एकदम से क्या हुआ असद भाई के फैमिली कंटेंट आपने बंद कर दिया एकदम से, क्योंकि एकदम से ये सब कुछ मैंने सोचा और एकदम से मैंने फैसला लिया। ठीक है, मैं आप लोगों को बताता चलूं कि यार हम लोग इस्लाम से इतना दूर हो गए, हम लोग इतना ज्यादा दूर हो गए पैसे के पीछे। हम लोग बस दिन को उठते हैं, हम सोचना स्टार्ट करते हैं कि पैसे क्या करें, क्या काम करें, क्या काम करें, पैसा कैसे कमाया जाए, कैसे पैसा कमाया जाए। हम लोग अल्लाह का सोचते ही, हम इस्लाम का सोचते नहीं, हम नमाजों का सोचते ही नहीं। ठीक है, हालांकि अल्लाह ने फरमाया, खुद अल्लाह ने बोला कि आप तुम लोग मीडिया पे एक नया ट्रेंड चल पड़ा है कि असद और निम्रा ने फैमिली व्लॉगिंग छोड़ दिया, तो इसके हवाले से आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो थम्स अप टू निम्रा एंड असद। और सेकेंडली मैं ये कहूँगा कि अल्लाह ताला जिसे चाहता है ना उससे दीन का काम ले लेता है, और अल्लाह ताला जिसको पसंद फरमाता है अल्लाह ताला उस बंदे को खैर का पहला कतरा बना लेता है। कभी कभी अल्लाह ताला ऐसे लोगों से भी दीन का काम ले लेते हैं, ऐसे ऐसे लोगों को भी ट्रेंड सेटर बना देते हैं कि दुनिया हैरान रह जाती है। अब्दुल्ला भाई, हम अक्सर कुरान हदीस सुनते हैं, अक्सर सोशल मीडिया के ऊपर भी और दीगर जगहों से हम कुरान हदीस सुनते रहते हैं, लेकिन बाज़ बातें ऐसी होती हैं, बाज़ लम्हात ऐसे होते हैं कि कोई ऐसी बात हो जाती है या हम सुन लेते हैं कि जो हमारे दिल में घर कर जाती है, जिससे हमारी दिल की दुनिया अल्लाह ताला जो है वो बदल देते हैं। अब्दुल्ला भाई, मैं उसी असद की बात कर रहा हूँ जिसने चंद साल कबल छोटी उम्र में शादी की थी और दुनिया को एक ट्रेंड दिया था कि कम उम्री में शादियाँ होनी चाहिए, और जिसके पीछे उसने मकसद भी ये बयान किया था कि मैं गुनाह से बचना चाहता हूँ, इसलिए मैंने जो है वो छोटी उम्र में शादी की है। तो एक तो अल्लाह ने उससे ये ट्रेंड सेट करवाया था जो कि माशरे के अंदर एक बहुत ही यूनिक बात थी। अच्छा, एक और बात बड़ी हैरत अंगेज़ थी कि जब इन्होंने शादी की थी उसके बाद ना सिर्फ असद सोशल मीडिया पर बल्कि मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर भी बहुत ज़्यादा वायरल रहा था, और मॉर्निंग शोज़ में इवन उसके इंटरव्यूज़ चल रहे थे। जैसा कि मेरा ख्याल है तमाम व्यूअर्स भी जानते होंगे, आपको पता होगा कि इस जोड़े ने शादी के बाद एक ब्लॉगिंग चैनल शुरू किया था, निम्रा और असद ब्लॉगिंग के नाम से शायद। तो उसमें ये दोनों मियाँ बीवी भी आते थे, तो जो कि इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल गलत था। ज़ाहिर है बेपर्दा ख़वातीन सोशल मीडिया पे आएंगी तो इस्लाम तो इस चीज़ की बिल्कुल इजाज़त नहीं देता। और मैंने असद की बात सुनी है, मज़ीद वो ये कह रहा था कि मैंने ये चीज़ सोची कि अल्लाह ताला ने तो रिज़्क़ का वादा किया हुआ है, तो चूँकि उसकी रिज़्क़ की जो अटैचमेंट थी वो इस तरह थी कि वो व्लॉगिंग कर रहा था, ज़ाहिर है उससे इंसान का जो है वो निज़ाम भी चलता है, मईशत भी चलती है उसकी। तो अब उसका ये मानना है कि चूँकि रिज़्क़ का वादा तो अल्लाह ने लिया हुआ है, तो इंशाअल्लाह मैं अपनी व्लॉगिंग उस पर स्टार्ट करूँगा जिसमें मेरी फैमिली नहीं आएगी, तो अल्लाह इंशाअल्लाह उसको रिज़्क़ देंगे। और फिर मज़ीद जो बात जो इंतहाई बेहतरीन उसने बात की वो ये थी कि आखिरत का वादा तो नहीं है कि आखिरत में हमें कामयाबी मिलेगी, आखिरत की कामयाबी तो इंसान की अमाल से रिलेटेड है। तो इसलिए उसने ये जो फ़ैसला किया है कि मैं अपनी फैमिली को बैक कैमरा लेके जा रहा हूँ और ख़ुद ऑन कैमरा आ रहा हूँ, इससे इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ उसकी आखिरत के लिए भी बहुत ज़्यादा सामान इकट्ठा होगा और इंशाअल्लाह अल्लाह उसको आखिरत में भी कामयाब फरमाए। मज़ीद एक और जो बात जो कि बहुत ही बेहतरीन बात थी वो ये थी कि असद ये कह रहा था कि मैंने ये सुना है कि अल्लाह नज़र रहमत नहीं फरमाएंगे क़यामत वाले दिन 3 लोगों की तरफ, और जिसमें से एक शख्स का उसने ज़िक्र किया वो ये था, वो बंदा था कि जो दयूस होगा। अब दयूस क्या होता है? दयूस इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे शख्स को कहते हैं कि जो बंदा अपने घर में बेहयाई के मामलात को देखे और फिर उनको ना रोके, मतलब उस पर अपनी आंखें बंद कर ले और बेपर्दगी को होने दे और मतलब कि कंप्रोमाइज़ कर ले, जिसकी इस्लाम में बिल्कुल इजाज़त नहीं है। और ये एक बड़ी कॉमन सी बात है कि इस चकाचौंध से वापस आना और इतनी शोहरत के बाद एक ऐसा फ़ैसला करना कि जो एक इंसान की ज़िंदगी को ज़ाहिरी तौर पर बिल्कुल बदल कर रख दे, तो ये बड़ा मुश्किल होता है, और एक ट्रेंड सेट करना ये बहुत ही मुश्किल होता है। और जिस मुतालिक आप बात कर रहे हैं, अल्लाह ताला ये उनका कबूल फरमाए, और ये एक बहुत ही बेहतरीन ट्रेंड है जो उन्होंने दिया है कि फैमिली व्लॉगिंग नहीं होनी चाहिए, यानी नो मोर फैमिली व्लॉगिंग। तो अब्दुल्ला भाई, मैं असद को इंतहाई अप्रिशिएट करता हूँ इस बात पे, और उसका ये जो नारा है कि नो मोर फैमिली व्लॉगिंग, इसके लिए मैं उसको कहता हूँ कि भैया थम्स अप है आपको, अल्लाह आपको इसकी जज़ाए खैर दे, अल्लाह आपको दुनिया में भी इसका अजर देंगे इंशाअल्लाह अल अज़ीज़। और न जाने चूँकि एक फेमस पर्सनैलिटी भी है हमारे माशरे में असद की, तो ये न जाने कितने और लोगों के लिए ट्रेंड सेटर भी बनेगा इंशाअल्लाह अल अज़ीज़। और इस मामले में हमारी तरफ से फुल अप्रिसिएशन है असद के लिए, उसकी वाइफ के लिए। अल्लाह उनकी इस कोशिश को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और अल्लाह उनको इसका अजर भी दे दुनिया में भी और आखिरत में भी इंशाअल्लाह। और उसकी सबसे जो बेहतरीन बात लगी है वो यही थी
कि अल्लाह ने रिस्क का वादा ऑलरेडी हमारे साथ किया हुआ है, वो इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ हमें मिल ही जाना है। अपने अमाल को दुरुस्त रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये बंदा इंशाअल्लाह ट्रेंड सेटर भी साबित होगा मज़ीद। और हमारे माशरे में एक जो तूफ़ान बदतमीज़ी है बहुत ज़्यादा फैमिली व्लॉगिंग के हवाले से। और एक और बात जो मेरे जहन में आ गई है वो ये है कि उस बंदे ने तो ये जज कर लिया कि यार मेरी फैमिली अगर आती है मीडिया के ऊपर तो देखने वाला है वो किस नीयत से उनको देख रहा है। और मैं यहाँ पर एक और बात भी कहना चाहता हूँ कि हम लोग जो मेल हजरात हैं, मेरा ख्याल है हम इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि एक बंदा अगर किसी नामहरम खातून को देखता है तो उसके पीछे उसकी साइकोलॉजिकली क्या टेंशन होती है। मेरा ख्याल है ये हम बेहतर तरीके से इस बात को समझ सकते हैं और इसको असद ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह समझ लिया है। और उन लोगों को भी समझना चाहिए कि जो अभी भी इस काम में मुलव्वस हैं, अभी भी फैमिली व्लॉगिंग के नाम पर तूफ़ान बदतमीज़ी सोसाइटी के अंदर बर्पा किया हुआ है और उनके लिए लम्हे फ़िक्रिया है। और वंस अगेन ब्रदर असद, थम्स अप टू यू, जज़ाकल्लाहु खैरा फ़िद दुनिया वल आखिरा। देखते रहिए तैयब स्पीक्स और हमारे मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैर।